नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी स्कूलों के ग्राउंड भी ठेकेदार समझ रहे खानदानी जागीर। लगा रखे हैं बड़े बड़े अवैध डंप, खड़ी है बड़ी बड़ी मशीनरी। शिकायत के बावजूद नहीं जाग रहा प्रशासन। पूर्व में भी कांग्रेस ने किया था 2 दिवसीय सत्याग्रह, पर अब तक नहीं हुई ठेकेदार पर कोई भी कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल मामला जनपद पंचायत चिचौली का है, जहां शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड में रोड के ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से गिट्टी और रेत का डंपर खड़ा कर रखा है। क्षमा कीजिएगा, गिट्टी और रेत को डंप कर रखा है। साथ ही निर्माण के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी इसी ग्राउंड में खड़ी हुई हैं, जिसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस ओर स्कूल प्रबंधन का कोई ध्यान ही नहीं है। यहीं पर आपको बता दें कि यहां पर नगर पालिका के सफाई वाहन से लेकर फायर ब्रिगेड तक इसी ग्राउंड में खड़े रहते हैं, पर स्कूल प्रबंधन और आदिम जाति कल्याण विभाग का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। इस डंप को लगभग 1 साल हो गया है, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई या इस अवैध डंप को मौन स्वीकृति दी गई है। इस मामले में जब सहायक आयुक्त से बात करने पहुंचे तो उनके होशंगाबाद पेशी पर होने की बात सामने आई। वहीं प्रभारी सहायक आयुक्त एसके जैन ने बताया कि हमारे द्वारा नगर परिषद को अवगत कराया गया है, पर सवाल ये उठता है कि जब ये काम ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है तो ठेकेदार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हर बार की तरह प्रभारी क्यों जिम्मेदारों को बचाते हैं, जबकि एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य को ये बहुत अच्छे से पता है कि स्कूल ग्राउंड में मटेरियल किसने और कब रखा है, और इसकी मौन स्वीकृति भी दी गई है। पर विभागीय अधिकारी इस बात को दबाने में लगे हुए हैं और लीपापोती का दौर शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जिले के तेजतर्रार कलेक्टर या कार्रवाई करते हैं या इसी तरह बच्चों के खेलने के मैदान का उपयोग ठेकेदार मनमर्जी से करते रहेंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रुपेश आर्य है। बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? चिचौली। क्या शिकायत लेकर आए? शिकायत ये है कि नगर परिषद चिचौली के अंदर जो निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य की अवैध सामग्री रेत, गिट्टी और सीमेंट जैसे सामग्री और मशीनरी उत्कृष्ट विद्यालय परिषद चिचौली में रखी गई है, जिसकी पूर्व में भी शिकायत की गई थी। सत्याग्रह भी हम लोगों के द्वारा किया गया था और प्रभारी सीएमओ के द्वारा लिखित में आश्वस्त किया गया था कि 2 दिवस के अंदर ये सामग्री यहाँ से तत्काल हटा ली जाएगी। तो ना तो दिनांक आज तक के सामग्री को हटाया गया, ना ही उस परिसर में निर्माण कार्य की जो में लगने से जो मशीनें चलती है उनको भी रोका गया। तो इस संबंध में हम माननीय कलेक्टर महोदय से आज जनसुनवाई के माध्यम से मिलने आए थे और उनसे बतलाया गया है कि आज तक के भी उस परिसर में कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि परिसर संवेदनशील है, बच्चों की पढ़ाई का मामला है और बच्चे वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर भी ध्यान ना देना अत्यंत गंभीर है। और इसी विषय को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय से आज हम लोग मिले हैं। तो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चिचौली में ठेकेदार द्वारा, कोई बाहरी ठेकेदार द्वारा गिट्टी और रेत अवैध रूप से डंप करके रखी गई थी और मशीनरी रखी गई थी। क्या कोई अनुमतियां आपके द्वारा दी गई थी उन्हें? नहीं, वो कोई ठेकेदार द्वारा, जो सीएमओ है वहाँ के, उनके द्वारा कोई निर्माण कार्य कराया जा रहा है। रोड बन रहा है वहाँ, सीमेंट रोड। उसके लिए 9-10 तारीख के आसपास कुछ गिट्टी और रेत रख दी गई थी और कुछ दिन तक उन्होंने वो मिक्सर चलाया वहाँ पे, परंतु वर्तमान में स्थिति में बंद ने सब सामान वहाँ से हटा लिया गया है। किसी प्रकार का ना कोई सामान स्कूल के अंदर बाहर रखा हुआ था बस, और उसको 2 दिन से सब काम बंद हो गया, वहाँ से काम पूर्ण हो गया और बंद है सब काम। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। मशीनरी चल रही थी, डंप हुआ था यहाँ पर, स्कूली बच्चे वहीं पढ़ते हैं, स्कूल ग्राउंड है उनका, तो क्या कोई परेशानियां बच्चों की पढ़ाई में नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं? मशीनें चल रही थी बड़ी बड़ी, सब मिक्सर जब चला होगा तब उस समय थोड़ी बहुत आवाज़ आई होगी, तो इसलिए उसको उन्होंने बताया यहाँ पे और तत्काल उसको बंद करा दिया। वर्तमान स्थिति में बंद है वो। सर, निजी ठेकेदार द्वारा काम करवाया गया था, इसमें सीएमओ ने तो सिर्फ टेंडर निकाला था और ठेकेदार काम कर रहे थे, तो क्या कोई अनुमति हमारे द्वारा दी गई थी या फिर उसमें कोई कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था? नहीं, कार्यालय द्वारा कुछ नहीं किया, कोई अनुमति नहीं दी।
साथ चिचोली में भी कुछ ब्लॉक अध्यक्ष ने वहाँ पे सत्याग्रह भी किया था 2 दिन पूर्व, और आज जन सुनवाई में भी शिकायत की है उनने कि अभी तक वहाँ पे हटाया कि नहीं गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आ चुका है। आज उन्होंने जो ऊपर से जो कार्रवाई वो कर रहे हो, माननीय जिला पंचायत ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब ये तो वरिष्ठ अधिकारी ही बता पाएंगे। मेरे स्कूल में किसी प्रकार का मतलब क्या शुभ नाम है आपका? मैं राहुल पटेल। राहुल जी, क्या शिकायत लेकर आए? ये पूर्व में भी हम उत्कृष्ट विद्यालय में सत्याग्रह किया था 1 दिन का। उसमें हमारे पूर्व पार्षद भी थे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, छात्र नेता भी थे, और हम लोग सभी बैठे थे। भाजपा का जो नगर पालिका चिचोली में गुंडा राज चल रहा है, इसमें उनका स्कूल परिसर में पूरा अवैध भंडारण है ठेकेदार का, और उन्होंने नगर पालिका का जो वाहन खड़े होते हैं उनने पूरा उसका डंपिंग यार्ड बना लिया है। डंपिंग यार्ड बनाने से बच्चों को परेशानी हो रही है, खेल कूद में परेशानी हो रही है। उनके 5-6 टैंकर है, 5-6 कचरा वाहन है, लाइट के वाहन है, बहुत सी ऐसी चीजें उनकी वहां पर डंप है। तो हमारी ये शिकायत है कि भाई स्कूल प्रांगण जो होता है ये बच्चों के लिए होता है। अभी पेपर का समय है, पेपर के समय में ठेकेदार वहां से रेत उठा रहा है, गिट्टी उठा रहा है और काम करवा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि यहाँ से पूरा जो भंडारण हुआ है इसको यहाँ से हटाया जाए, और जो नगर पालिका चिचोली में जो भाजपा की नगर पालिका जो उनका गुंडा राज चल रहा है, उन्होंने जो डंपिंग यार्ड बनाया है इसका भी कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग की जाए। हमारी ये शिकायत प्रशासन से है। अब प्रशासन सुन नहीं रहा है, न जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, न प्रशासन सुन रहा है, तो फिर अब हम लोग किसके पास जाएं? आपके माध्यम से आप ही बताएं हमें। इस प्रकार से ये हो रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, और क्या इसकी कोई अनुमति कहीं से ली गई है? इसकी अनुमति देखो, भाजपा का गुंडा राज चल रहा है, प्रशासन शासन जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, ये कुछ भी कर ले रहे हैं। इनका कोई भी माई बाप नहीं, ना कोई प्रशासन, ना शासन, ना पुलिस, ना तहसीलदार, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। और ये काम इनका 2-4 महीने से भंडारण का भी चल रहा है, और जो डंपिंग यार्ड बनाया इसके पूर्व में भी बहुत सी शिकायत हो चुकी है, इसका अभी तक के निराकरण भी नहीं आया है। और जो हमारी सबसे पूर्ण मांग है कि वो जो डंपिंग यार्ड बनाया है वाहन खड़े करने का स्कूल परिसर में, इनको किसने अनुमति दी, और अनुमति दी भी होगी तो इन पे FIR किया जाए, CMO पे FIR किया जाए, और हमारे ठेकेदार पे FIR किया जाए कि भाई यहाँ से हटाया जाए। आज जब आप कलेक्टर महोदय के पास आज जन सुनवाई, हम यहाँ पर अब कोई सुनवाई नहीं है, तो बस एक कलेक्टर जन सुनवाई रखी है। तो अब हमने यहाँ पर पूर्व पार्षद रुपेश आर जी, हम यहाँ पर जन सुनवाई में आए हैं, और जन सुनवाई में हमको आश्वासन दिया गया है कि हम 1 से 2 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे।